ओके जी, किसी ने पुटी वगैरह या पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करके देखा जी? अभी नहीं ट्राई किया? कर लिया? पैकेट ट्रेसर डाउनलोड इंस्टॉल हो गया? ओके, उस पर क्लिक करके देखा है, एग्जीक्यूट हो गया? हो गया, गुड। अच्छा जी, जब आप पैकेट ट्रेसर कर लेंगे तो इस टाइम ये पैकेट ट्रेसर ही ओपन है जी। इसको मैं नीचे करूँ तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ कि ये क्या है? सिस्को पैकेट ट्रेसर है जी। तो ये इसका इंटरफेस है जी। बात समझ रहे हैं? तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे डेफिनेटली उसका जो आइकॉन होगा वो आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जी। कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, ये जब मैं यहाँ पे कर्सर लेकर आता हूँ ना तो इस पे लिखा आता है नेटवर्क डिवाइसेस, कि ये नेटवर्क डिवाइसेस है जी। और जब मैंने इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एंड नोड्स हैं, सिस्टम्स हैं जी। तो देखते हैं जब ऊपर से करते हैं तो ये नीचे भी चीज़ें चेंज होती हैं जी। तो जब हम नेटवर्क डिवाइसेस पे आते हैं तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो पहली है वो क्या है? राउटर है जी। उससे अगली पे जाते हैं तो ये स्विच है जी। उससे अगली पे चले जाएं तो हब है जी। इस तरह आपको डिटेल्स मिलेगी नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर के कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जी। तो अगर अभी मैं बात करूं तो अभी तो मुझे क्या चाहिए, या अभी जो हम बात करने लगे हैं वो किसकी करने लगे हैं? राउटर की। तो राउटर पे इस टाइम क्लिक कर दी तो ये मुख्तलिफ राउटर्स के मॉडल्स हैं जी। आपके अगर मैं यहाँ पे स्विच पे क्लिक कर दूंगा तो स्विचेस के मुख्तलिफ यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मॉडल्स आ जाएंगे जी। बात समझ रही है? तो यहाँ पर जब मैंने राउटर पे क्लिक किया तो ये राउटर्स के कुछ मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जी। इनमें से मैं किसी एक राउटर को पिक कर लेता हूं जो आज हमने काम करना है। जैसे एग्जांपल मैं इसको क्लिक करूंगा और ड्रैग कर दूंगा। ये मैंने अब पकड़ा हुआ उसको और मैं ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रैग करके डेफिनेटली ड्रॉप कर दूंगा जी। तो वो मुझे बता रहा है कि आपने 2900 सीरीज का एक राउटर पिक किया है जिसका मॉडल है 2911 जी। तो 2900 सीरीज है जी। 2901 भी मॉडल है, 2911 भी है जी, 2921 भी है जी, इसी तरह 2941 भी है जी। तो 2900 सीरीज में जो हमने पैकेट ट्रेसर के अंदर एक मुझे मॉडल नजर आया वो 2911 है जी। वो मैंने पिक कर लिया। 2901 भी है जी, लेकिन मैंने 2911 पिक कर लिया। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे वो है, मैंने उसको पिक कर लिया जी। अब ये एक राउटर आ गया। अभी मैं, क्योंकि कल जो हमने बात खत्म की थी वो इस पे की थी कि अब आपके पास राउटर है तो फिजिकली आप उसको किसके जरिए एक्सेस कर देंगे? फर्स्ट टाइम कंसोल के जरिए। तो पैकेट ट्रेसर में अभी मैं जो कर रहा हूं वो आप समझे ऐसे ही है जैसे कंसोल के जरिए कर रहा हूं। बात समझ रहे? जो भी डिवाइस होगी, जैसे ये क्या है? राउटर। तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होएगा? राउटर होएगा। अगर कोई डिवाइस है स्विच तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होगा? स्विच। तो ये आपको कुछ इस तरह की शक्ल नजर आएगी। इसमें राउटर का राउटर नजर आ रहा है और स्विच का क्या नजर आएगा? स्विच नजर आएगा। लेकिन आप देखें कि जब आपने नई डिवाइस को एक्सेस किया है तो उस पर कोई भी सिक्योरिटी अप्लाई नहीं है। उस पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो आपसे कोई पासवर्ड मांगता। इसका मतलब उसको तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो डेफिनेटली उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो अभी डिवाइस क्या है? नहीं है। उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पे आप पासवर्ड लगाएं या जिसको आप कह सकते हैं कि ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं जी। तो डेफिनेटली कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है अभी, क्योंकि अभी आपकी कोई भी इस पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जी। लेकिन डेफिनेटली कल को जब आप इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो अब आप चाहेंगे कि इस डिवाइस को कोई भी एक्सेस, तो इट मीन्स जब वो उस राउटर को एक्सेस भी कर लेगा तो उसके पास जो पहली शक्ल आएगी वो क्या आएगी? उस पर लिखा आएगा पासवर्ड।
अगर तो आप उसके लिजिटिमेट यूजर हैं तो डेफिनेटली आपके पास उसका क्या होएगा, पासवर्ड होगा। आप पासवर्ड देंगे, आप उस डिवाइस को एक्सेस कर लेंगे। अदरवाइज कोई भी अननोन शख्स उस डिवाइस को एक्सेस, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, बाय डिफॉल्ट कोई भी उसके अंदर आईपी वगैरह नहीं है। राउटर जो आपके इंग्लिश में लिखा हुआ राउटर नजर आ रहा है, उसके आगे आपको एक ग्रेटर देन का साइन नजर आ रहा है। बात समझ रहे हैं? ये ग्रेटर देन साइन मैंने आपको कल भी बताया था कि राउटर या सिस्को की डिवाइसेस के अंदर जो भी आईओएस हैं उसके आपको 4 लेवल्स मिलेंगे जी। बात समझिए, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है। इसका डिसीजन आप किसकी बेस पे लेंगे? इसका डिसीजन आप लेंगे हमेशा इसके जो आगे नजर आ रहा है ना ग्रेटर देन का साइन, ये आपको बताता है कि आप इस राउटर के जो 4 लेवल हैं उसके फर्स्ट लेवल पे हैं। ये जो हम कहते हैं कि इस डिवाइस के या सिस्को के जो भी डिवाइस है उसके आईओएस के 4 लेवल्स हैं, उनको हम कह देंगे कि एक्चुअल में वो सिस्को डिवाइसेस के 4 क्या हैं, मोड्स हैं जी। तो पहले मोड की पहचान मुझे क्या होगी, वहां पे क्या कौन सा साइन होएगा, ग्रेटर देन का। जहां पे भी आपको ग्रेटर देन का साइन मिले तो हम कह देंगे कि ये कौन सा मोड है, आपका फर्स्ट मोड है। बात समझ रहे हैं? अब फर्स्ट मोड अगर है और हम कहते हैं कि जी 4 मुख्तलिफ मोड्स हैं, तो डेफिनेटली हर मोड का एक अपना अपना काम होगा। आप पहले मोड के अंदर सिर्फ क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और चीजों की क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नजर आ रहा है? आप पहले मोड से क्या काम ले सकते हैं, आप चीजों को मतलब इन शॉर्ट सिर्फ व्यू ही कर सकते हैं, देख ही सकते हैं। देख क्या सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने 4 इंटरफेसिस को आईपी असाइन करने हैं। अब आपने जो भी उसका कमांड लाइन होगा, आपने वो कमांड लाइन दे के उन चारों इंटरफेसिस को आईपीज दे दिए जी। अब चीजों को सिर्फ व्यू कर सकते हैं। 4 इंटरफेसिस को आपने आईपीज दिए। अब आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो डेफिनेटली आपके ज़हन में ये होगा कि यार चारों इंटरफेसिस को ये मैंने आईपी दे दी है। तो शुरू में तो आप में ये जस्तजू रहेगी ना कि मैंने जो 4 इंटरफेसिस को आईपी दिए हैं, क्या वो करेक्ट, जिन इंटरफेसिस को जो आईपीस देने थे वो उस पर अप्लाई हुए भी है कि नहीं। तो इट मीन्स कि अब आप उनको क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए आप सिस्को की डिवाइसेस के अंदर हमेशा कौन सा मोड यूज करेंगे, पहले वाला, जिसको क्या कहते हैं, फर्स्ट मोड। बात समझ गए? इस फर्स्ट मोड को जो हम एक बड़ा लेम मैन वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, फर्स्ट मोड, एक्चुअल में इसका जो नाम है वो है यूजर एग्जीक्यूशन मोड जी। यूजर एग्जीक्यूशन मोड जी। तो यूजर एग्जीक्यूशन मोड में जस्ट आप चीजों को देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं जी? तो देखने के लिए हम कौन सी कमांड देंगे, शो। देखने के लिए हम कौन सी कमांड देंगे, शो की। यानी कि आईओएस के अंदर जो हम सिंटेक्स देखने के लिए यूज करेंगे वो क्या है, शो का कीवर्ड है। अब मैं क्या देख सकता हूं, जब भी आपके जहन में आएगा क्या 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 मतलब, हेल्प। एक सिस्टम में आपको हेल्प चाहिए तो आप कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं, F1 यूज करते हैं ना विंडो में। तो यहां पर जो F1 है वो आपकी क्या है, क्वेश्चन मार्क जी। आप यहां पर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको वो दिखाएगा कि शो के कीवर्ड के आगे आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं। वो लिस्ट ऑफ मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे जिनको आप देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? और अगर आप देखें
तो नीचे क्या आ रहा है आपका मोर, इट मीन्स कि आपके पास और भी कुछ चीजें नीचे आई हैं जो आप देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ये जो लिस्ट आ रही है ये अल्फाबेटिकली आ रही है, ये अल्फाबेटिकली आ रही है। अब अगर मैं जो चीज देखने चाह रहा हूं वो फॉर एग्जांपल वी से स्टार्ट होती है, मैं वी लैंड देखना चाहता हूं, तो अभी तक तो वी तक मैं नहीं पहुंचा, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, नीचे लिस्ट को आऊंगा। अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, एंटर, तो ये वन वर्ड डाउन आएगा। अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वन वर्ड डाउन आऊंगा, यानी कि एक ही लफ्ज। और अगर मैं स्पेस बार करूंगा तो वन पेज डाउन आएगा। बात समझ रही है? क्या आएगा? वन पेज डाउन आएगा जी। तो आपने अल्फाबेटिकली ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो आप देखना चाह रहे हैं वो उसमें आ गया, या आपको वैसे ही पता है, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं ना। अदरवाइज आपने शो वीलैंड करना है तो आप डायरेक्टली शो वीलैंड भी लिख सकते हैं। लेकिन शुरू में अगर आपको एक जरा रहेगा कि यार शो के साथ क्या क्या चीजें मुझे दिखाता है, तो आप वो लिस्ट ऑफ देखने के लिए क्या प्रेस करेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो जहां पे आपको हेल्प चाहिए होगी वहां पे आप क्वेश्चन मार्क अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट मोड हमारा जो कि यूजर एग्जीक्यूशन मोड है, वो किस लिए यूज होता है? चीजों को व्यू करने के लिए। बात समझ रहे हैं? अब अगर मैं फर्स्ट मोड में हूं और मैंने मूव करना है फर्स्ट से सेकंड मोड में, तो हम किस कीवर्ड का सहारा लेंगे? अनेबल। मैं फर्स्ट मोड में अगर अनेबल लिखूंगा तो अनेबल का कीवर्ड यूज होता है, आप स्विच करेंगे फर्स्ट मोड से किस तरफ? सेकंड मोड पे। जैसे मैंने अनेबल लिखकर एंटर किया तो आप मुझे बताएंगे क्या चेंज आया? साइन चेंज हो गया। राउटर का नाम तो राउटर ही रहेगा ना, लेकिन पहले जो ग्रेटर देन का साइन था, अब कौन सा साइन आ गया? नंबर साइन आ गया। तो जब भी आपको आईओएस के अंदर नंबर साइन वाला मोड नजर आएगा तो हम कहेंगे कि हम इस टाइम आईओएस के सेकंड मोड में हैं। बात समझ रहे? इस सेकंड मोड को जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया? अनेबल मोड और प्रिविलेज मोड जी। तो दो नामों से सेकंड मोड को पुकारा जाता है जी। एक है अनेबल मोड और दूसरा कौन सा है? प्रिविलेज मोड। तो सेकंड मोड तो कहते ही कहते हैं। अच्छा, अब अगर सेकंड मोड की बात करें कि सेकंड मोड का क्या रोल है, तो सेकंड मोड का भी रोल सी व्यू मॉनिटर ही है जो मैंने फर्स्ट मोड की बात की। लेकिन शायद आपके जहन में ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर मैंने फर्स्ट मोड में भी देखना ही है और सेकंड मोड में भी देखना ही है, तो फिर सिस्को को एक ही काम के लिए दो मोड्स देने की जरूरत क्या थी जी? एक्चुअली आप जब कहीं पे जॉब के लिए जाएंगे, नेटवर्क की जॉब के लिए, तो आपको कहीं पे हो सकता है कि डिवाइसेस की एक्सेस डेफिनेटली, चूंकि आप एक इनिशियल मोड में होंगे तो आपको डिवाइसेस की एक्सेस नहीं देंगे, और अगर आपको डिवाइसेस की एक्सेस भी दी तो वो सिर्फ फर्स्ट मोड की हद तक देंगे, आपको इवन सेकंड मोड की भी एक्सेस नहीं देंगे। ऐसा क्यों है? एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड दोनों काम व्यू का ही करते हैं, लेकिन सेकंड मोड के अंदर अगर व्यू की मुझे 100% एक्सेस दी जाती है, यानी कि मैं कह देता हूं कि सेकंड मोड में अगर शो के केस मुझे 100 कमांड्स दिखाता है, तो फर्स्ट मोड में वही कमांड्स मुझे 60% नजर आती है। इसका मतलब फर्स्ट मोड में जो व्यू है वो मिनिमम है, जबकि सेकंड मोड में जो व्यू है वो मैक्सिमम है। तो कहीं ना कहीं पे जो एक नया शख्स आता है जिसको मैं अपने व्यू की भी फुल एक्सेस नहीं देना चाहता, बल्कि उसको मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं, तो उसको मैं सिर्फ किस मोड तक रखूंगा? फर्स्ट मोड तक। अब वो सेकंड मोड में क्यों नहीं जाएगा? वो भी इनेबल की कमांड दे दे तो वो भी सेकंड मोड में तो चला ही जाएगा। ऐसा नहीं है,
जब मैं राउटर को कॉन्फ़िगर करूंगा तो राउटर में एंटर होने से पहले भी पासवर्ड देना पड़ेगा, जो कि मैं उसको बता दूंगा, लिहाजा वो राउटर के किस मोड में आ जाएगा, फर्स्ट में। लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट से सेकंड में मूव होने के लिए अनेबल की कमांड देगा तो वो डायरेक्ट आपको सेकंड मोड में जैसे यहां पे आगे नहीं जाएगा। सेकंड मोड में आने से पहले वो दोबारा मेरे से क्या पूछेगा, पासवर्ड। तो इसका मतलब राउटर के अगर 4 मोड्स हैं तो राउटर आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप पहले 2 मोड्स पे क्या लगा दें, पासवर्ड, जो कि अभी नहीं लगे हुए। इसी वजह से मैंने राउटर को भी एक्सेस कर लिया, फर्स्ट मोड में चला गया और अनेबल लिखा, कोई पासवर्ड नहीं है, तो मैं फर्स्ट से किस मोड में चला गया। तो सेकंड मोड और फर्स्ट मोड का काम एक ही है, ये आपको क्या करवाता है, व्यू। सेकंड मोड आपको फुल एक्सेस देता है व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट मोड आपको रिस्ट्रिक्ट रखता है व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन व्यू तो आप तब करेंगे जब आप कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना। तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे एटलीस्ट किस मोड में जाना पड़ेगा, थर्ड मोड में। बात समझ रही है? तो फर्स्ट 2 मोड्स का जो मेजर काम है वो क्या है, चीजों को व्यू करवाना, शो करवाना। जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो मैंने अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, वो कॉन्फ़िगरेशन की जो बात स्टार्ट होती है वो किस मोड से होती है, थर्ड मोड से। अब अगर मुझे थर्ड मोड पे मूव करना है तो उसके लिए जो सिंटेक्स कीवर्ड यूज होंगे वो क्या होंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जैसे फर्स्ट से सेकंड में मूव होना है तो मैं क्या सिंटेक्स यूज करूंगा, अनेबल। सेकंड से थर्ड पे मूव होना है तो मैं क्या कीवर्ड्स यूज करूंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल जी। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल की मदद से मैं सेकंड से किस मोड में चला जाऊंगा, थर्ड मोड में जी। और अब आप देखिएगा कि जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो राउटर सेकंड मोड में, तो आपको नजर आ रहा है राउटर और हैश का साइन है, नंबर साइन नजर आ रहा है ना। तो जैसे ही थर्ड में मैं मूव करूंगा तो देखिएगा क्या चेंज आती है, राउटर और हैश के दरमियान ब्रैकेट्स के अंदर लिखा आ रहा है कॉन्फ़िग। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि आप राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हैं, जो कि राउटर का क्या है, थर्ड मोड है। तो थर्ड मोड को कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्या कहते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल के लफ्जी मायने क्या है, क्या समझ लगती है ग्लोबल से, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो पूरे पे अप्लाई हो। हम कॉन्फ़िगरेशन किस पे करेंगे, अभी किस पे कर रहे हैं, नो, कॉन्फ़िगरेशन कर किस डिवाइस की रही है, राउटर की। तो वो कहता है जी इस टाइम जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इस टाइम से मुराद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, राउटर के आगे, राउटर के थर्ड मोड पे जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और ये कौन सा मोड है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। कहता है जी आप यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो पूरे राउटर पे अप्लाई हो जाएगी। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है जैसे राउटर का नाम है, राउटर का नाम जो है वो पूरे राउटर का नाम है कि उसके किसी आधे हिस्से का नाम है, ऑब्वियसली वो पूरे राउटर का नाम है। तो अगर आप राउटर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो इट मींस जब आप राउटर का नाम चेंज करेंगे तो वो पूरे राउटर का नाम चेंज होगा ना। तो उस राउटर के नाम को चेंज करने के लिए भी कोई ना कोई उसका सिंटेक्स होगा, कोई ना कोई उसका कमांड लाइन होगा। तो इट मींस कि ये वो कॉन्फ़िगरेशन होगी जो पूरे राउटर के नाम को चेंज कर देगी। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो पूरे राउटर पे इफेक्ट करेगी वो आप हमेशा किस मोड पे देंगे, थर्ड मोड पे देंगे। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम ग्लोबल मोड पे है, ग्लोबल मोड पे आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या, वो पूरे राउटर पे अप्लाई होगी। जैसे आपने राउटर का नाम चेंज करना तो राउटर का नाम पूरे राउटर का नाम होगा। इट मींस कि जब आप
पूरे राउटर का नाम रखना चाहते हैं जो पूरे राउटर पे अप्लाई होगा, तो वो थर्ड मोड में ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। जैसे क्या सिंटेक्स यूज होता है कि अगर आप किसी डिवाइस का नाम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखना चाहते हैं, तो क्या कीवर्ड है होस्ट नेम, और होस्ट नेम के आगे मैं क्या कर देता हूं कि इसका नाम क्या है CCNA, तो होस्ट नेम CCNA मैंने लिख दिया जो मैं नाम रखना चाहता हूं। तो होस्ट नेम कीवर्ड है और आगे जो नाम रखेंगे वो नाम है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो राउटर का नाम अब चेंज हो गया, क्या हो गया, CCNA। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन की वो मैंने थर्ड मोड पे की, और थर्ड मोड पे जो कॉन्फ़िगरेशन की वो पूरे राउटर पे अप्लाई हुई थी। बात समझ रहे हैं? तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो पूरे राउटर पे अप्लाई होगी, उसका जो कमांड लाइन होगा वो हमेशा किस मोड पे होगा, थर्ड मोड पे। इसी वजह से इसको कहा जाता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो ग्लोबली पूरे राउटर पे इफेक्ट करेगी। इज दैट क्लियर? अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि इसका फोर्थ मोड है। हमने कहा था हम सबसे पहले राउटर के इंटरफेसेस को आईपीज असाइन करेंगे। अभी तक इंटरफेसेस का जिक्र ही कहीं पे नहीं हो रहा। थर्ड मोड तक इंटरफेसेस का कोई जिक्र नहीं है। इंटरफेसेस का जिक्र है फोर्थ मोड में जाकर। बात समझ रहे कि ये कार्ड का नंबर क्या है, 0, हमेशा नंबर 0 से स्टार्ट होगी। कितने हैं, 2 है ना, तो स्टार्ट कहां से होगा, फिर ये कौन सा आएगा, 1, सिंपल सी बात है। और ये अगर सीरियल का 0 है तो ये कौन सा आएगा, इसमें कोई मुश्किल, क्लियर है ना। इसके अंदर कितनी पोर्ट्स हैं, इसको भी हम कहेंगे 0 एंड इसके अंदर कितनी पोर्ट्स हैं, तो ये क्या बनाएंगी, 0 1, ये तो 0 1 ही रहेंगी ना। बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह ये भी 0 और ये भी, इसी तरह ये भी 0 और ये भी। अब ये समझे कि ये इथरनेट जो है ना वो फास्ट इथरनेट है, यानी कि 100 Mbps वाले, जस्ट एग्जांपल है। तो फास्ट इथरनेट के कितने कार्ड लगे हुए हैं, 2, और हर कार्ड के अंदर कितनी पोर्ट्स हैं, तो टोटल 2 कार्ड हैं, तो इंटरफेस पोर्ट्स कितनी है, 4। सीरियल के कितने कार्ड लगे हुए हैं, तो टोटल कितनी पोर्ट्स हैं। देखिए मैं कभी आपके सामने लफ्ज बोल रहा हूं क्या, और कभी क्या लफ्ज बोल रहा हूं, हालांकि ये भी गलत है अगर हम बिल्कुल, लेकिन ये रूटीन में चलता है। कुछ गलत आम होता है ना कि वो इतना गलत हो चुका है, वो कहते यही ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो आप अगर देखें तो ये राउटर स्विच अपने आयोस के अंदर इस पोर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये लिखी जाएगी थी कि जी ये फास्ट को रिप्रेजेंट FA से भी किया जा सकता है। तो ये रिप्रेजेंट होगी कि ये क्या है, फास्ट 0/, बात समझ रहे हैं, ये रिप्रेजेंट होगी फास्ट 0/, ये रिप्रेजेंट होएगी जी फास्ट 1/, ये रिप्रेजेंट होएगी फास्ट 1/। जो पहला 0 होता है वो रिप्रेजेंट हमेशा करता है किसको, और जो अगला होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको। आपको समझ लगी कि नहीं? इसी तरह ये तो फास्ट हो गया ना। जब हम सीरियल की बात करेंगे तो ये कौन सी स्लॉट है, 0, तो ये 0/ क्या बन जाएगा, 0, और A क्या बनेगा, सीरियल 0/। इसी तरह यहां पर क्या बनेगा, सीरियल 1/, और सीरियल 1/।
किसी को ना समझ आए। तो पहला 0 1 2 3 कुछ भी होएगा वो क्या होएगा, उसका कार्ड नंबर्स। और अगला 0 1 2 कुछ भी होएगा वो उसका क्या होएगा, इंटरफेस। बात समझ में? अब आगे के पोर्ट्स और इंटरफेस क्या दोनों एक ही चीजें हैं? नहीं चीज। स्विच के अंदर पोर्ट्स होती हैं, राउटर की ये जो मैं अभी तक पोर्ट्स कहता आया हूं, ये अगर मैं बिल्कुल टेक्निकली बात करूं तो ये गलत है, ये सारे इंटरफेसेस हैं, ये पोर्ट्स नहीं है। अब फर्क क्या है, स्विच की जो पोर्ट्स होती हैं आप उन पे सिस्टम्स लगाते हैं, तो स्विच का काम क्या है, आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। तो आपने उसके साथ केबल लगाई और कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, जस्ट हार्डवेयर उसके साथ आपने डिप्लॉय किया, तो आपको कनेक्टिविटी। तो पोर्ट्स को अपना काम करने के लिए आईपी की जरूरत नहीं है। मतलब जिनका जो काम है उनको ऑपरेशनल होने के लिए अगर आईपी की जरूरत नहीं है तो उनको आप हमेशा क्या कहेंगे कि ये क्या है, पोर्ट्स हैं। राउटर के अंदर मैंने कहा था कि ईथरनेट, जो कि हम पोर्ट्स ही कहते रहे, जिनका काम क्या है, आपको क्या प्रोवाइड करना, लैन कनेक्टिविटी। जबकि सीरियल पोर्ट्स का क्या काम है, आपको क्या प्रोवाइड करना, वैन कनेक्टिविटी। लेकिन मैंने आपको साथ साथ ये भी कहा था कि अगर मैं ईथरनेट को आईपी और सीरियल को आईपी नहीं दूंगा तो ये कोई भी काम, क्योंकि ये पोर्ट्स नहीं है, ये इंटरफेसेस है। तो इंटरफेसेस को ऑपरेशनल होने के लिए किस चीज की जरूरत है, ये आईपी के बगैर ऑपरेशनल नहीं होगी। तो राउटर के अंदर ये तमाम इंटरफेसेस हैं, क्योंकि अगर मैं आईपी नहीं असाइन करूंगा तो ईथरनेट इंटरफेसेस कभी भी ऑपरेशनल नहीं होंगे। अगर मैं सीरियल को आईपी साइन नहीं करूंगा तो वो आपको कभी भी वैन कनेक्टिविटी नहीं देगी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर देखें, ये चीज ऊपर वाला 0, तो यहां पर भी मैं ये मेंशन कर सकता हूं कि ये 0/0 है और एक 0/1 है। यहां पर मैं कह सकता हूं एक 1/0 है और एक 1/ एंड सो ऑन। अब आप थोड़ी देर के लिए, मेरे पास अगर मैं पूरे राउटर की बात करूं तो मुझे अपने पूरे राउटर्स पर टोटल कितने इंटरफेसेस नजर आ रहे हैं, 8। उसमें से 4 ईथरनेट है और 4 कौन से हैं, सीरियल है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक इस इंटरफेस को आईपी देना चाहता हूं, एक इस इंटरफेस को आईपी, और इन चारों में से मैं सिर्फ इस इंटरफेस को आईपी देना चाहता हूं। तो ये आईपी देना चाहता हूं, ये भी तो एक कॉन्फ़िगरेशन है ना। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या ये पूरे राउटर पे अप्लाई हो रही है? ये पूरे राउटर पे अप्लाई, मेरे पास टोटल कितने इंटरफेसेस हैं, 8। लेकिन उसमें से मैं अपनी जरूरत के मुताबिक सिर्फ कितने इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं। तो जब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो इंटरफेसेस के अगेंस्ट आपको ऑपरेशनल चाहिए उनको आप कॉन्फ़िगर करें, उसके लिए आपको मूव करना पड़ता है, आप किस मोड में चले जाएं। और 4th मोड को हम कहते ही इसी वजह से, कौन सा मोड है, इंटरफेस मोड। इसका मतलब किसी भी डिवाइस के अंदर जब आपने आईपी असाइन करना है तो आपको उसके किस मोड में जाना पड़ेगा, इंटरफेस मोड। और अब आपके पास कितने इंटरफेसेस हैं, 8। आपको पता होगा पेपर वर्क पहले होता है, कॉन्फ़िगरेशन बाद में होती है। घर के कहां पे मैंने कमरे बनाने, फिर ही कंस्ट्रक्शन करेंगे ना। ऐसे तो नहीं होगा मजदूरों ने जितने दिल करे कमरे, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब पेपर वर्क पहले होगा, मैंने किन इंटरफेसेस को आईपी देने हैं वो पहले डिसाइडेड है, तो मैंने इन इंटरफेसेस को आईपीस देने। तो मैं
अपने थर्ड मोड पे जाकर लिखूंगा, जस्ट एग्जांपल, INT मतलब इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस? फास्ट। एक मैंने ये कहा किसका, 0/, तो मैंने क्या चूज किया, इंटरफेस फास्ट 0/। अब मैं जैसे इस पे एंटर करूंगा तो अब जो मेरे पास CCN ने कन्फिग और हैश आ रहा था उसके साथ डैश क्या लिखा आ जाएगा, IL। वो कहते हैं आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में तो हो लेकिन अब इंटरफेस मोड पे, यानी कि अब जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसका जो इफेक्ट होगा वो उस इंटरफेस पे ही होगा। तो आप इस टाइम अगर आप देखें तो आपके पास टोटल इंटरफेस कितने हैं, 8, लेकिन अभी आपने कौन सा पिक किया है, 0/। जब आप यहाँ पे IP की कमांड देंगे तो वो 8 पे अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ इस इंटरफेस पे अप्लाई होगा। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो इंटरफेस बेस्ड होती है उसके लिए आपको किस मोड में आना पड़ता है, 4th मोड। बात समझ रहे हैं जी? इसका मतलब अगर मैं इसको समराइज करूं ना, तो राउटर के अंदर अगर 4 मोड्स हैं तो अगर मैं समराइज करूं तो राउटर के आईओएस के जो 4 मोड्स हैं ना उसको मेजरली 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। 2 मोड्स दे दिए उन्होंने व्यू के लिए और 2 मोड्स दे दिए उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब अगर उस व्यू वाले के 2 मोड को देखूं तो एक व्यू है जो मुझे रिस्ट्रिक्ट रखता है 60% तक, और एक व्यू है एडमिनिस्ट्रेटर व्यू जिसमें आपको फुल एक्सेस है। इसी तरह जब मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो पूरे राउटर पे अप्लाई होगी तो आप किस मोड में चले जाएंगे, 3rd में। लेकिन ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो आप किसी इंटरफेस पे करना चाह रहे हैं वो आप हमेशा किस मोड में जाके करेंगे, 4th मोड। अब जहन में अगर ये क्वेश्चन आए कि मुझे तो पता था कि मैंने इस राउटर को एक्सेस करके इन फास्ट 0/1 को IP देना है, राउटर को एक्सेस करने से पहले मुझे अपने काम का पता है ना, तो ज़हन में ये आएगा कि जब मैं राउटर की एक्सेस करूं तो क्या कोई ऐसी कमांड है, क्योंकि उसने तो मुझे कौन से मोड में लेके जाना है, फर्स्ट यूजर एग्जीक्यूशन मोड, तो वहीं से कोई ऐसा सिंटेक्स कमांड लाइन है कि मैं जंप लगा के किस मोड में आ जाऊं, 4th में, ताकि मेरा टाइम बचे? ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आपको फर्स्ट से सेकंड यानी कि अनेबल, सेकंड से थर्ड यानी कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और जाके 4th जो भी इंटरफेस होगा उसको चूज ही करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन वापसी का रास्ता कहीं पे मुझे स्किप का चांस देता है, यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए आप दरमियान में किसी भी मोड को स्किप नहीं कर सकते, लेकिन वापसी के लिए एक जगह पे आप स्किप कर सकते हैं। ऐसा कहां पे है वो देखते हैं जी। तो इस टाइम आप समझें कि ये कमांड देने के बाद मैं किस मोड पे खड़ा हूं, 4th मोड। अगर मैं 4th मोड में अपनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दूंगा और मुझे 1 स्टेप बैक आना है तो मैं किस कीवर्ड का सहारा लूंगा, एंड, यानी कि ये मुझे 4 से किस मोड पे ले आएगा, 3rd मोड पे, क्योंकि मैंने क्या लिखा, 1 स्टेप बैक। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं सॉरी लेट हो गया, इसको मैं क्या करूंगा, एग्जिट, तो ये क्या करेगा, 1 स्टेप बैक। और अगर मैं यहां पे क्या करूंगा तो ये क्या करेगा, ये इसको कहां पे ले आएगा,
यानी कि वापसी पे मैंने थर्ड मोड को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो इसका मतलब स्किप के लिए एक तो कंडीशन क्या है कि आप कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, एंड। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप थर्ड मोड को स्किप करने के लिए आपका फोर्थ मोड में होना जरूरी है। और इसी तरह एक तीसरा कीवर्ड है, वो क्या है, आप क्या करेंगे, कंट्रोल जी। तो ये भी क्या करेगा, टू स्टेप बैक ही करेगा। ऐसा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल आपने अपने इंटरफेसेस को आईपी असाइन कर दिए, अब आप उनको देखना चाहते हैं, तो बजाय आप 2 दफा बैक करके, यानी कि आप एग्जिट एग्जिट करके सेकंड मोड में जाकर देखें, आप एक ही दफा क्या लिख दें, एंड। तो आप कहां पे आ जाएंगे, सेकंड मोड में, और जाके वहां पे आप शो के जरिए अपने इंटरफेसेस पे जो आईपीस दिए हैं उस चीज को देखकर तसल्ली कर सकते हैं कि जो मैंने दिया उसमें कोई गलती नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोचूं कि मैंने फोर्थ मोड में एग्जिट किया, तो मैं किस मोड में आ जाता हूं, थर्ड मोड में। ये तीनों कीज एक ही काम करेंगे, यानी कि थर्ड मोड में मैं डायरेक्ट फर्स्ट मोड में नहीं आ सकता, यानी कि वापसी पे स्किप का एक ही है, और वो थर्ड मोड है, उसके लिए फोर्थ मोड में होना आपका जरूरी है जी। क्लियर जी? तो मैं एंड एग्जिट कंट्रोल जी करूंगा, तो डेफिनेटली वो मुझे कहां पे ले आएगा, सेकंड मोड में। अब मैं आ गया जी आपका सेकंड मोड। सेकंड मोड पे जब मैंने कमांड दी ना, एंड, पहले हम एंड से स्टार्ट करते हैं, तो राउटर का आयोस जो है ना, उसके सेकंड मोड के अंदर वो कहता है मेरे सेकंड मोड के अंदर एंड का कोई कीवर्ड नहीं है, वो उसको नहीं समझ पा रहा, लिहाजा कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये रॉन्ग कीवर्ड है अगर आप कहां पे है, सेकंड मोड में। इज दैट क्लियर? इसी तरह जब मैं कंट्रोल जी करूंगा, तो वो यही कहेगा कि मैं कंट्रोल जी को भी अंडरस्टैंड। अब मेरे पास कौन सा कीवर्ड रह गया, एग्जिट। जैसे मैंने गलती से सेकंड मोड पे एग्जिट कर दिया, तो ये मुझे राउटर से क्या कर देगा, यानी कि सेकंड मोड में मैं फर्स्ट मोड को यहां पे स्किप करके इवन राउटर से बाहर निकल गया। अब जिस बच्चे को, जिसकी अभी नई जॉब थी, जिसको मैंने कहा था कि आपने देखना है फर्स्ट मोड देखना है, अगर वहां पे गलती से वो एग्जिट कर गया, तो लाजमी नहीं है कि जिस बंदे को मैंने फर्स्ट मोड का एक इंटरफेस दिया हुआ है, उसके पास फर्स्ट मोड का पासवर्ड भी मैंने उसके साथ शेयर किया। ये जरूरी नहीं है मैं अपने क्रीडेंशियल उसके साथ शेयर कर, बस मैंने पासवर्ड लगा के उसके हवाले कर। अब वो अगर सेकंड मोड पे कोई, या वो बाहर आ गया है, तो मे भी अंदर जाने का पासवर्ड उसके पास ना हो, पता होगा तो पासवर्ड लगा के आ जाए। लेकिन सेकंड मोड में आपने कभी भी एग्जिट नहीं करना। हम फर्स्ट से सेकंड मोड में किस कीवर्ड से आए थे, लिखा हुआ है फर्स्ट से सेकंड मोड में अनेबल। तो आप सेकंड मोड में क्या लिखेंगे, तो आप सेकंड से मूव कर जाएंगे किस में, लेकिन सेकंड से फर्स्ट में जाने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। क्यों? सेकंड मोड वो मोड है जिसमें मुझे 100% एडमिनिस्ट्रेटर व्यू मिलता है, तो लॉजिक नहीं बनता कि मैं फर्स्ट मोड में क्यों जा रहा हूं, क्योंकि उसमें तो मेरा व्यू और नैरो हो जाएगा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपको वैसे पता होना चाहिए कि आपने सेकंड मोड से फर्स्ट मोड में जाना कैसे। तो ये राउटर का आईओएस के 4 मोड्स हैं, पहले 2 मोड देखने के लिए, अगले 2 मोड कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर? तो हम इसको देख भी लेते हैं जी जल्दी से। अनेबल से मैं फर्स्ट से किस मोड में आ गया, सेकंड मोड में, और फिर मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल की मदद से किस मोड में आ गया, थर्ड में भी।
यहां पर मैं जब इंटरफेस करूंगा और क्वेश्चन मार्क करूंगा तो यहां पे देखिए मेरे पास फास्ट इथरनेट भी है, मेरे पास सीरियल भी है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं कह देता हूं जी सीरियल 0/ और मैंने क्या कर दिया, अच्छा जी इंटरफेस गिग है जी इसमें 0/0। तो ये देख रहे हैं कि मैं अब साथ ही कॉन्फ़िग के साथ डैश के आ गया IF, यानी कि मैं किस मोड पे आ गया, इंटरफेस मोड। अब मैं यहां से अभी मैं IP कैसे देते हैं, मैं अभी IP की लैब नहीं करवा रहा, iOS की करवा रहा। इस वजह से यहाँ पे हम IP देंगे, अगली लैब यही होगी, वो तब डिस्कस करेंगे। अब मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम, 4th मोड में। अब मैंने वापस जाना है, वापस अगर मैं क्या करता हूं एग्जिट, तो ये 1 स्टेप बैक होगा। तो ये देखें किस मोड पे आ गया, 3rd स्टेप। अब मैंने आपको व्यू करवाना है कि अगर मैं 4th मोड पे एंड का कीवर्ड यूज करूंगा तो क्या उसका रिएक्ट होगा। तो अब मुझे 3rd से दोबारा किस मोड में जाना है, पहले 4th मोड में। तो क्या दोबारा टाइप करूं, आपने ऐसा नहीं करना, आपने अप एरो वगैरह की का इस्तेमाल करना है। अप एरो कीज आपकी लास्ट में 20-25 कमांड्स अपने पास सेव करके बैठा होता है, तो आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत। तो मैं अप एरो करता हूं तो देखें एग्जिट मैंने लास्ट लिखा था, उसने पहले वो दिखाया, उससे पहले जो मैंने लिखा था वो गया था इंटरफेस। अब मैं उसी में जाना चाह रहा हूं तो मैं एंटर कर दूं, तो टाइप नहीं किया, इससे आपका अच्छा खासा टाइम बचेगा। अब मैं एंड करता हूं तो देखें ये 2 स्टेप बैक जाएगा। तो ये किस मोड पे आ गया, 2nd में। अब मैंने आपको Ctrl+Z दिखाना है और वो कहां पे दिखाना, 4th मोड में, और इस टाइम मैं कहां पे हूं, 2nd। तो 2nd से 3rd, 3rd से फिर 4th में। तो इसके लिए भी अप एरो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर इंटरफेस गीगा 0/0 इस पे गया, और अब मैंने Ctrl+Z किया तो वो भी मुझे कहां पे ले गया, 2 स्टेप बैक चाहिए। तो सिर्फ एग्जिट 1 स्टेप बैक, आपका एंड और Ctrl+Z 2 स्टेप बैक। अब मैं वापस कहां पे आ गया, 3rd मोड पे। 3rd मोड पे तीनों कीज एक ही काम करेगी, चाहे मैं क्या करूं, एग्जिट 1 स्टेप बैक, मैं करूं एंड 1 स्टेप बैक, और मैं इवन करूं Ctrl+Z 1 स्टेप बैक। तो तीनों कीज एक ही काम कर रही है। 2nd मोड में मैं एंड करूंगा तो उसका iOS नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, वो कह रहे हैं कि इस iOS में रहते हुए 2nd मोड के अंदर एंड का कोई कीवर्ड नहीं है, तो वो उसको ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहा कि आप किस कीवर्ड की बात कर रहे हैं जी। अगर मैं Ctrl+Z करूं तो वो भी उस पर कोई इफेक्ट, और अगर मैंने गलती से क्या कर दिया तो ये राउटर से बात लेगी। अब एंटर होने के लिए अगर मैंने पासवर्ड्स लगाए हुए हैं तो हो सकता है वो पासवर्ड मेरे पास ना हो। तो आपने अनेबल से 1st से 2nd मोड पे जाते हैं, डिसेबल से आप 2nd से 1st मोड में चले। इज दैट क्लियर। और इसी तरह यहाँ से भी निकलना हो तो एग्जिट ही करते, अगर निकलना है वो आप ऐसे 2nd मोड में निकालते। तो ये राउटर के iOS के 4 मोड्स थे और उनका अपना अपना एक रोल है। अब आपने किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन करना है, किस टाइप का व्यू करना है, व्यू के लिए तो आप 2nd मोड ही यूज करते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए कभी आप मूव करेंगे 3rd पे और कभी मूव करेंगे आप 4th पे। तो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस जिन लोगों ने पैकेट ट्रेसर वगैरह कर लिया हुआ है उस पर एक राउटर लगाकर अपना, जैसे गाड़ी सीखते हैं ना तो वो कहते हैं वो पुत्र हूँ कभी नजरा गेर ही पा के बेटा। अब तो खैर ऑटोमेटिक आ गई है, वो चीज़ें नहीं है, लेकिन जब आप पुरानी गाड़ी सीखते हैं तो वो कहते हैं यार गेयर शिफ्टिंग वगैरह आप ज़रा प्रैक्टिस कर लें, वो आपके लिए बेहतर होता है। तो मैनुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसी के अंदर है। इसी तरह आपको इसमें है तो आपको iOS से फेमिलियर आपका होना बहुत ज़रूरी है, इसको कहते हैं नेविगेशन। तो iOS में आपकी नेविगेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिकल लाइफ में मैटर करती है। इज दैट क्लियर। इंशाल्लाह कमिंग मंडे।